यह रात कुछ खास नहीं थी, बस एक और रात, जैसे हर कोई यहाँ अपनी किसी अनकही कहानी के साथ खड़ा था। समीर की आंखों में जो चिंता थी, वो शायद इस दुनिया के हर इंसान की आंखों में कहीं न कहीं छिपी होती है। बेहद अकेलापन, असुरक्षा और कुछ खो जाने का डर। बेटा, कहाँ जा रहे हो? जी, लखनऊ। अकेले? जी हाँ। कोई परेशानी है? जी नहीं, बस वैसे ही। क्या कोई शख्स अपनी परेशानियां शब्दों में बयां कर सकता है? क्या कोई किसी अजनबी को अपने दिल का बोझ हल्का करने का अवसर दे सकता है? शायद यही वो पल था जब समीर को लगा कि दुनिया में एक और इंसान है जो उसे बिना किसी शर्त के समझ रहा है। आओ बैठो यहाँ। अजनबियों से भी कभी कभी दोस्ती कर लेनी चाहिए, मन हल्का हो जाता है। समीर को उसकी बात में कुछ ऐसा अपनापन महसूस हुआ, जैसे उसने अपने अंदर का गहरा डर थोड़ा कम कर लिया हो। उस बूढ़े आदमी की मुस्कान में कुछ था, कुछ ऐसा जो समीर ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। शायद किसी ने उसे पहली बार समझा था, जिससे उसके दिल को थोड़ी राहत महसूस हो रही थी। आपको कहाँ जाना है अंकल? जहां मेरी मंजिल मुझे ले जाए। मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया पाया। अब सफर में हूँ। नए लोगों से मिलना, उनकी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है। समीर को पहली बार किसी अजनबी से इतना अपनापन महसूस हो रहा था। उसे लगा जैसे रघुनाथ जी की हर बात के पीछे एक कहानी छुपी हो, जो कभी उसने सोची भी नहीं थी। अंकल, आपकी फैमिली? बेटा, कुछ अपने होते हैं जो दूर चले जाते हैं, और कुछ अजनबी इतने अपने हो जाते हैं कि जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। यह शब्द जैसे रघुनाथ जी के दिल के किसी गहरे राज से निकले थे। समीर ने महसूस किया कि यह केवल एक वाक्य नहीं था, बल्कि बीती जिंदगी के छिपे हुए दर्द और रिश्तों के टूटने का एक प्रतीक था। एक ऐसा दर्द जो शायद कभी किसी से बांटा ही नहीं गया। समीर को लगा जैसे कोई अनदेखा रिश्ता इस बूढ़े शख्स से जुड़ रहा है। एक रिश्ता जिसमें खून का कोई बंधन नहीं था, लेकिन दिल का एक अनकहा जुड़ाव था। यह सफ़र केवल कुछ किलोमीटरों का नहीं था, यह एक अनकही दोस्ती के शुरुआत का सफ़र था। एक ऐसा सफ़र जिसमें समीर और रघुनाथ जी दोनों अपने अपने रास्तों पर चल पड़े थे, लेकिन अब एक दूसरे के साथ। समीर, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? अंकल, नौकरी छूट गई, पैसा ख़त्म हो गया, घर जा रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करूँ। सब कुछ ठीक होता तो अच्छा होता, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है? क्यों ये सब मुझे हो रहा है?
समझ नहीं आ रहा। बेटा, जिंदगी किसी नौकरी पर नहीं टिकी होती, बल्कि हमारी मेहनत और हौसले पर टिकी होती है। लेकिन अगर कोई रास्ता ही ना दिखे तो? अगर मैं बिल्कुल खो गया हूँ? यह क्या है? जब भी जिंदगी में कोई बड़ा फैसला लेना हो, इसे उछाल देना। अगर हेड आए तो जो मन कहता है वो करो, और टेल आए तो जो हालात कहें वो करो। लेकिन असली खेल तब है जब सिक्का हवा में होता है, क्योंकि उसी पल हमें पता चल जाता है कि हम सच में क्या चाहते हैं। समीर के भीतर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। उसे महसूस हुआ कि इस सफ़र ने उसे नए रास्ते ही नहीं दिखाए, बल्कि एक नया नज़रिया भी दिया। ज़िंदगी के सबसे अंधेरे मोड़ों में भी अगर हमारी मेहनत और विश्वास मजबूत हो तो कोई भी रास्ता कठिन नहीं होता। आप कहाँ जा रहे हैं रघुनाथ जी? अभी तो कुछ सोचा नहीं, लेकिन शायद कहीं और। आपके पास कोई बैग भी नहीं है और ना ही कोई सामान है। बेटा, जब सफर ही जिंदगी है तो सामान क्यों ढोना। अंकल जी, तो फिर आपके घर वाले कहाँ हैं? कभी थे, अब नहीं है। समीर को रघुनाथ जी का दुख समझ में आ गया था। उसे एहसास हुआ कि रघुनाथ जी ने किसी बुरे वक्त का सामना किया है, लेकिन वे अकेले हैं। अंकल जी, अगर आप चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं। मेरे पास जगह है। क्या तुम मुझे अपनाना चाहते हो? हाँ, क्योंकि आपने भी तो मुझे अपना लिया। रघुनाथ जी की आंखों में आंसू थे। वे मुस्कुराए और उस मुस्कान में एक ऐसी गर्मी थी जो समीर के दिल तक पहुंच गई। यह वादा था एक नई दोस्ती का, एक नए रिश्ते का, जिसमें ना कोई भेद था, ना कोई दूरी, बस एक दूसरे का साथ था, एक दूसरे का अपनापन था। उस क्षण में समीर को समझ आ गया कि सच्ची दोस्ती सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक विश्वास है, और यह विश्वास ही इंसान को इंसान से जोड़ता है। एक अजनबी कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे आता है जैसे किसी अजनबी रास्ते पर एक चमकता सितारा हो जो हमें अपनी रोशनी से मार्गदर्शन करता है। समीर रघुनाथ जी को अपने घर ले आया। घर की दहलीज पर कदम रखते हुए रघुनाथ जी का दिल थोड़ा धड़कने लगा। समीर की मां ने दरवाजे से झांकते हुए पहले थोड़ी हैरानी जताई, लेकिन समीर ने सारी बात समझाई, अपने दिल की बात सुनाई, और फिर वो पुराने संबंध बनाने की कोशिश की जो दिल से दिल तक पहुंचते हैं। जब मां ने रघुनाथ जी की आंखों में देखा तो उन्हें कुछ खास सा महसूस हुआ। बस थोड़ी देर के लिए रुककर मुस्कुराई और फिर उन्हें अंदर बुला लिया। कभी एक पल किसी की जिंदगी बदल देता है,
कभी एक सच्चे रिश्ते की शुरुआत वहीं से होती है जहां उम्मीद नहीं होती। कुछ ही दिनों में रघुनाथ जी इस घर के सदस्य बन गए। उनकी बातें, जो जीवन के संघर्ष और अनुभवों से भरी हुई थी, समीर को एक नई राह दिखाने लगी। रघुनाथ जी का प्यार और स्नेह समीर के लिए कोई आशीर्वाद से कम नहीं था। वे मानते थे कि जीवन के कठिन समय में किसी का साथ होना सबसे बड़ा तोहफा होता है। रघुनाथ जी ने उसे हमेशा साथी बनने का वादा किया और वो हर कदम पर समीर के साथ थे। अंकल जी, अगर उस दिन आप ना मिलते तो शायद मैं आज भी भटक रहा होता। मेरी राह अंधी होती। मुझे यह यकीन नहीं होता कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और अगर तुम न मिलते तो शायद मैं भी अकेला भटक रहा होता। तुम्हारी जिंदगी ने मुझे फिर से जीने की वजह दी। तुम्हारे साथ बिताए पल मेरे जीवन का सबसे कीमती हिस्सा बन गए। जिंदगी में जब दो दिल सच्चे होते हैं तो उनका मिलना किसी जादू से कम नहीं लगता। जब दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि परिवार बन जाए तो दुनिया के सारे मुश्किल रास्ते आसान लगने लगते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सच और भ्रम का फर्क मिटने लगता है। समीर को लगा था कि उसकी जिंदगी अब नई दिशा में बढ़ रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस सफ़र को उसने अपनी उम्मीद समझा, उसमें एक अजनबी साया भी शामिल हो गया था। कहीं कुछ ठीक नहीं लग रहा। रघुनाथ जी, जो अब तक समीर के साथ हर पल थे, अचानक इस रात कहाँ चले गए? अंकल, अंकल जी, आप कहाँ हैं? अंकल, अंकल जी, आप कहाँ हैं? अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? समीर, तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन मुझे डर है कि तुम मुझसे दूर हो जाओगे। क्या बात है अंकल, आप मुझे डरा क्यों रहे हैं? बेटा, मैंने तुमसे एक बात छिपाई थी। मैं कोई आम इंसान नहीं हूं। क्या मतलब? क्या मतलब कि मैं इंसान नहीं? मतलब अब मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? मैं इस दुनिया में अब नहीं हूं। मैं मर चुका हूं बहुत साल पहले। बेटा, कई साल पहले मैं उसी स्टेशन से लखनऊ जाने के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में एक हादसा हुआ।
ट्रेन पलट गई और मैं उसमें फंस गया। कोई बचाने नहीं आया। मैं अकेला मर गया और मेरी आत्मा इस सफर में अटक गई। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। समीर, मैंने तुमसे दोस्ती की क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम भी उसी अकेलेपन में खो जाओ जहां मैं था। तुमने मुझे दोस्त समझा और इस दोस्ती ने मुझे मुक्ति दे दी। समीर, अब मैं बहुत खुश हूं और अब मैं जा सकता हूं। अब मैं आजाद हूं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। कभी कभी कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें एक नया रास्ता दिखा सके। रघुनाथ जी आए और समीर को सिखा गए। कभी कभी अजनबी भी सबसे अपने हो सकते हैं और कभी कभी दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक अनदेखी शक्ति होते हैं जो हमें सही राह दिखाने के लिए आते हैं।